नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पर। एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के सामने फिर हाजिर हुए हैं। आज की जो वीडियो है वो है कमज़ोर पशुओं के ऊपर। जैसे हमारे डेयरी फार्म में कई बार ऐसा होता है कि कोई पशु ऐसा होता है, हम उसकी कितनी भी खिलाई कर दे पर वो हमेशा कमज़ोर दिखाई देगा, वो मोटा तगड़ा हो ही नहीं पाता है। तो इसी को लेकर एक भाई का कमेंट था, वो बिहार से हैं और उनका कमेंट था कि मेरे पास 4 से 5 पशु हैं और सारी गायें हैं, पर वो गाय जो है सारी कमज़ोर हैं, तो उन्हें मोटा तगड़ा हेल्दी किस प्रकार से किया जाए, कुछ इसके बारे में बताइए। तो आज उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो पशुओं को यदि हमें हेल्दी रखना है, हेल्दी करना है, तो उसके लिए हमें उन्हें एक बैलेंस डाइट खिलानी होगी, अच्छा फीड खिलाना होगा, प्रॉपर मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिक्स, ये सारी चीज़ें उन्हें प्रॉपर खिलानी होगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ डीवार्मिंग समय पर होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप समय पर डीवार्मिंग अपने पशु की करेंगे तो प्रॉपर हर 3 महीने में यदि आप उसकी डीवार्मिंग करते हैं तो प्रॉपर जो है उसके पेट के कीड़े मरेंगे और प्रॉपर जो भी डाइट आप उसे दे रहे हैं वो प्रॉपर उसे लगेगी, ना कि उसके पेट के कीड़े खाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है, यदि हम हमारे पशुओं की डीवार्मिंग नहीं करते हैं तो जो हम डाइट उन्हें खिलाते हैं उसमें से बहुत सारा जो फीड वगैरह जो भी खाना है वो सारे जो अंदर लंग्स, वर्म और ढेर सारे जो उनके अंदर वर्म्स होते हैं वो खा जाते हैं और पशुओं को कुछ हिस्सा मिलता है उसमें से, जिसकी वजह से वो शरीर नहीं बना पाते। तो यदि आपने कभी अपने पशुओं की डीवार्मिंग नहीं करी है तो प्रॉपर डीवार्मिंग करिए और डीवार्मिंग अच्छे डीवार्मर से करिए। इसके साथ साथ अपने पशु को बैलेंस डाइट दीजिए। आप फीड, सबसे पहले फीड पर फोकस करिए कि आप फीड में क्या खिला रहे हैं, फीड किस प्रकार की खिला रहे हैं। फीड आप जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी फीड अपने पशु को दीजिए, क्योंकि बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं कि केवल हम उन्हें कुछ भी खिला देंगे और दूध निकाल लेंगे। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जानवर ही तो है, कुछ भी खिला लो और बस दूध लेने से मतलब, पर ऐसा नहीं होता। यदि हम केवल इनसे दूध लेंगे, उनकी डाइट पर ध्यान नहीं देंगे तो जो है इनका बॉडी वेट मेंटेन नहीं होगा। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए अपने पशु को अच्छी डाइट देना बहुत ज़रूरी है। और अच्छी डाइट में आप जो भी फीड खिला रहे हैं, फीड पर पहले फोकस करिए कि आप फीड किस प्रकार की खिला रहे हैं। फीड अच्छी होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस डाइट होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस डाइट होना चाहिए इनकी। जितना पूरे दिन इनको सूखा चाहिए उतना सूखा, जितना पूरे दिन इन्हें हरा चाहिए हरा, और फीड दूध के हिसाब से और इनके बॉडी वेट के हिसाब से इन्हें फीड खिलाइए। ऐसा नहीं कि बस हमने उनको दूध के लिए फीड खिला दी, उनके बॉडी वेट के लिए फीड नहीं खिलाई। अगर इस प्रकार से आप करेंगे कि केवल दूध के लिए फीड खिला देंगे और बॉडी वेट के लिए फीड नहीं खिलाएंगे तो पशु कभी भी मोटा तगड़ा नहीं होगा। इसके साथ साथ अपने पशुओं को, यदि आपका पशु ज़्यादा कमज़ोर है तो अपने पशुओं को आप कम से कम 10 दिन न्यूरोकाइन प्लस चलाइए। 40 से 50 ml पर डे अपने एक पशु को जो फीड में है मिलाकर खिलाइए। न्यूरोकाइन काफ़ी अच्छा है पशु को मोटा तगड़ा करने के लिए। इसके साथ साथ आप अपने पशुओं को विटामिन H या विटामिक्स जो के पास अवेलेबल हो वो अपने पशु को खिलाइए। उसका जो डोज है वो 10 ml पर डे का होता है। आपको जो विटामिक्स है वो 10 ml से ज़्यादा नहीं खिलानी, क्योंकि ये ज़्यादा खिलाने से पशु की भूख मर जाती है। आप ये देखिए कि आपका पशु जो है प्रॉपर खाता है कि नहीं खाता है। जो दुबला पतला पशु है वो कितना खा रहा है पूरे दिन में और उसे कितना खाना चाहिए। यदि वो प्रॉपर नहीं खा रहा है, हम उसे जितना खिलाना चाहते हैं उतना नहीं खा रहा है, तो उसके लिए आप पहले उसके जो खाने का वो इंतज़ाम करिए कि वो प्रॉपर खाने लग जाए। क्योंकि जब तक पशु प्रॉपर खा के प्रॉपर जुगाली नहीं करेगा तब तक उसका बॉडी वेट मेंटेन नहीं होगा। आप यदि रेगुलर 10 दिन तक अपने पशु को न्यूरोकाइन प्लस और विटामिक्स 10 ml पर डे खिलाते हैं तो इससे पशु के जो शरीर पर शाइनिंग आती है, पशु का बॉडी वेट मेंटेन होने लग जाता है।
और इसके साथ साथ आप हरे चारे को, जो दुबला पशु है उसे कुट्टी कर कर खिलाइए। चाफ कटर या कुट्टी मशीन जो भी आपके पास अवेलेबल हो, तो आप जो हरा चारा है उसे कुट्टी करिए और जो चने का सुकला हो या कोई सा भी सुकला हो आपके पास, उसमें मिक्स कर कर फिर खिलाइए। बराबर रेशो में उसे मिक्स कर लीजिए, मतलब आधा वो और आधा सूखा और आधा हरा, ये दोनों चीज़ को बराबर रेशो में मिक्स करिए और दुबले पशु को आप कुट्टी कर कर खिलाइए। उससे बहुत जल्दी बॉडी वेट जो है वो गेन होता है पशु का। और इसके साथ साथ जैसे हमारे एमपी में चने और इधर मसूर, इन सब चीज़ों का सुकला चलता है, पर बहुत सारी जगह ऐसी है जैसे कि बिहार है, पंजाब है और दूसरे स्टेटों में, गुजरात है, इधर चने और मसूर का सुकला नहीं चलता। तो बहुत सारे किसान भाइयों को यही पता ही नहीं है कि चने का सुकला और मसूर का सुकला होता क्या है। चने और मसूर का सुकला, जैसे कि हमारा गेहूँ, जब गेहूँ हम बोते हैं खेतों में, और खेतों में से गेहूँ बोने के बाद जब गेहूँ हम थ्रेशर या हार्वेस्टर से गेहूँ जो अनाज निकाल लेते हैं और उसका जो नीचे का सारा वेस्टेज बचता है वो हमारे पशुओं के लिए गेहूँ का सुकला हो गया। उसी प्रकार से जो चना है, जब चने की खेती होती है तो उसमें से चना निकाल लिया जाता है और जो नीचे का सारा बचता है वो उसका पशु के लिए सुकला बन जाता है। और इसी प्रकार से मसूर का भी होता है, जो मसूर निकाल लिया जाता है और जो नीचे का है वो पूरा मसूर का सुकला बन जाता है, मसूर का सुकला बन जाता है। तो इस प्रकार से चने और मसूर का सुकला होता है। यदि आपके पास चना या मसूर का सुकला अवेलेबल हो तो सबसे पहले आप अपने पशु को वो ही खिलाइए। उससे बहुत जल्दी पशुओं का बॉडी वेट गेन होता है। और ये चीज़ें जो है चना और मसूर, इसमें एक बात आपको बहुत ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो ये है ये प्योर होना चाहिए, मतलब अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। क्योंकि कई बार मार्केट में ऐसा होता है कि इन चीज़ों में मिलावट कर दी जाती है और इन चीज़ों को फिर जब मिलावटी चीज़ों को हम हमारे पशुओं को खिलाते हैं तो हमारे पशुओं को लाल पेशाब की शिकायत आती है। जैसे कि इसमें लाल रेत, लाल मिट्टी, ये चीज़ें मिला दी जाती हैं वजन बढ़ाने के लिए, और इस वजह से जो है हमारे पशुओं को लाल पेशाब लग जाती है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखिए कि जब भी आप चना मसूर खरीदें तो अच्छी क्वालिटी का हो, देखकर साफ़ सुथरा खरीदिए। अगर आप साफ़ सुथरा खिलाएंगे तो आपके पशु को कभी इसकी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हम हमारे फार्म पर अभी चने का ही सुकला खिला रहे हैं और हमें ये खिलाते खिलाते 2 साल हो चुके हैं, और 2 साल में अभी तक तो भगवान की दया से हमारे पास कोई शिकायत आई नहीं है। क्योंकि हम क्वालिटी देखकर उसे खरीदते हैं, कुछ भी मिलावट वाला हम खरीदते नहीं हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि यदि हमारे पास हाई मिल्किंग गाय है तो वो एक लिमिट तक बॉडी वेट गेन करती है। उसके बाद जो मतलब ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय होती है वो कभी भी ज़्यादा तैयार नहीं होगी। आप सोचेंगे कि बिल्कुल आप उसे हाथी जैसा कर लें, तो दूध देते देते वो कभी हाथी जैसी नहीं होगी। उसके लिए जब वो ड्राई में जाए आप उसे प्रॉपर खिलाइए, प्रॉपर डाइट दीजिए, प्रॉपर मिनरल, कैल्शियम, विटामिक्स, ये सारी चीज़ें चलाइए अपने पशु को। डीवार्मिंग समय से करिए। इसके साथ साथ आप जो है लीवर टॉनिक भी अपने पशु को खिलाइए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम खिलाते तो सारी चीज़ें हैं पर अंदर जाके इनके डाइजेस्ट हो नहीं पाती। मतलब वो खा लेंगे और कुछ का दूध बन जाएगा, ऊपर में फिका जाएगा, और जो उनके शरीर को जो लगना है वो कुछ हद तक लगेगा। तो इस वजह से भी पशु तैयार नहीं होता है। तो आप अपने पशुओं को रेगुलर जो है लीवर टॉनिक भी दीजिए। यदि आप रेगुलर नहीं दे सकते तो आप ऐसा एक नियम बना लीजिए महीने भर में कि 10 दिन हमें अपने पशु को कैल्शियम देना है, फिर 10 दिन हमें लीवर टॉनिक खिलाना है, उसके बाद 10 दिन हमें विटामिक्स खिलाना है। ऐसे 10-10 दिन का आप एक डोज बना लीजिए। और उसके बाद जो मिनरल मिक्सचर है वो आप रेगुलर कर दीजिए। मिनरल मिक्सचर तो आपको रेगुलर देना ही अपने पशुओं को। यदि इस प्रकार से आप अपने पशु को खिलाएंगे तो आपका पशु जो 100% मोटा तगड़ा हो जाएगा। पशु कुछ ज़्यादा ही दुबला है तो आप जो कपास की खली आती है, हमारे एमपी में तो अवेलेबल है, पर पता नहीं है कि यूपी, बिहार और इस तरफ ये कपास की खली अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि उधर सरसों की खली चलती है। पर यदि आपको कपास की खली अवेलेबल हो तो आप अपने पशु को पर डे की 1 किलो कपास की खली खिलाइए। यदि आपके पशु ज़्यादा दुबले हैं तो उससे जल्दी से उनका बॉडी वेट जो है गेन होगा।
और किसी भी अच्छी कंपनी की आप जो है बैलेंस फीड जो है ट्रांजैक्शन फीड ये अपने पशु को खिलाइए। इसके साथ साथ आप खली स्टार्ट कर दीजिए तो आपके पशु जो है वो मोटे तगड़े होने लग जाएंगे। और जो आपको बताया है हमने पहले, जो सारी चीज़ें आप यदि वो अप्लाई करेंगे तो आपके पशु जल्द से जल्द मोटे तगड़े हो जाएंगे। कि फार्म पर कोई गाय जनी है, कोई जनने वाली है, तो आप उसकी अभी केयर कर लीजिए। और कोई गाय जो जन चुकी है तो उसे जनने के बाद आप डिवर्मिंग करने के बाद एक माइफेक्स बॉटल ज़रूर से लगवा दीजिए। माइफेक्स बॉटल इसीलिए हम बताते हैं क्योंकि इससे जो पशु का बॉडी वेट है वो गेन होता है, मतलब जो पशु दुबला होता है वो पशु मोटा होने लगता है यदि हम उसे माइफेक्स लगवा देते हैं। क्योंकि माइफेक्स क्या है, कैल्शियम। हम जब कैल्शियम लगाते हैं और ये कैल्शियम उस पशु का जो ब्यात है उस ब्यात में उसे बहुत मदद करता है। जो एक कैल्शियम माइफेक्स वो आपके पशु को पूरे एक ब्यात में काफ़ी मदद करता है। उससे जो पशु एक जैसा दूध देता है, उसके साथ साथ गाभन होने में दिक्कत नहीं आती, पशु में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, पशु कमज़ोर नहीं होगा। ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदा करती है यदि आप एक माइफेक्स लगवा देते हैं। तो आप शुरू में ही अपने पशु पर पैसा लगा दीजिए ताकि बाद में आपका पशु बीमार ना हो, कमज़ोर ना हो। अगर यदि बाद में बीमार होगा, ज़्यादा पैसा लगेगा, दूध घट जाएगा, कम हो जाएगा, उसके बाद पशु जो है सुस्त हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, उससे काफ़ी दिक्कतें आएगी। इसकी वजह आप पहले ही पैसा लगा दीजिए, उसके बाद आपको पूरे साल आपके जो पशु को देखने की ज़रूरत नहीं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अभी एक दो किसान भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि आपके पशु दुबले हैं, पर जो आप अगर रियल में देखेंगे और एक मोबाइल पर देखने में बहुत फ़र्क है। क्योंकि हमें पशु पालते हुए 7 से 8 सालों का एक्सपीरियंस है और हमें पता है कि अभी हमारा पशु जो है किस कंडीशन में है, ये मोटा हुआ है या दुबला हुआ है, ये सब हमें पता है। जैसे कि जो 2-3 गाय आप लोगों को दुबली दिख रही है, ये तो हमने हाट से परचेस की थी और हमने इनकी कंडीशन देखकर ही परचेस की थी। क्योंकि अधिकतर जो हम गाय हैं वो ऐसी दुबली गाय ही देखकर लाते हैं। उसके बाद हम यहाँ उसकी अच्छी केयर करके, अच्छी खिलाई पिलाई कर उनका बॉडी वेट गेन कर देते हैं। आप अभी थोड़े दिनों बाद ही इनको देखना कि इनका बॉडी वेट कितना गेन हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।